Hello student, welcome to RS Public School. I am Nisha Bansal and today I am going to explain you chapter 10 for class 8 reaching the age of adolescence. ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडोलेसेंस स्टेज क्या होती है। एडोलेसेंस स्टेज जो होती है 13 से 19 ईयर्स के बीच में जो भी गर्ल्स या बॉयज़ होते हैं उनकी स्टेज को एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। इस एज को हम टीनेजर एज भी कहते हैं क्योंकि 13 से 19 के बीच में क्या लग रहा है, टीन लग रहा है, इसलिए इस एज को हम टीन एज या फिर एडोलेसेंस स्टेज भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे? डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स एंड देन हम कवर करेंगे डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस। तो हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ से। जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, तो उसकी लाइफ में ये 5 स्टेजेस होती हैं, वो मेन होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है इन्फेंसी, देन चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस, देन एडल्टहुड एंड लास्ट स्टेज होती है ओल्ड एज। तो जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो 0 से 2 इयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं वो इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, और 3 से 12 इयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं वो चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं। उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 13 से 19 इयर्स के बीच में जो बच्चे होते हैं उनकी स्टेज को एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। उसके बाद हमारी आती है एडल्टहुड स्टेज जो 20 से 40 इयर्स तक होती है। देन हमारी लास्ट स्टेज होती है ओल्ड एज होती है जो 40 इयर्स के अबव होती है। तो इस तरह से हमारी जो लाइफ में ये 5 स्टेजेस होती हैं। इन स्टेजेस को कवर करके ही हमारी पूरी लाइफ बनती है। ओके, अब हम हर स्टेज के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्फेंसी स्टेज के बारे में। इट इज़ अ स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ बेबी फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये जो होती है 0 से 2 इयर्स के बीच के जो बच्चे होते हैं उनकी स्टेज को इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इनोसेंट होते हैं और उनको कुछ भी दुनिया के बारे में नहीं पता होता है। ठीक है, वो इस दुनिया में आए ही होते हैं, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता होता है। वो बहुत चैन की जो है वो ज़िंदगी इस स्टेज में जीते हैं। खाना उनको अपने आप मिल जाता है, पानी अपने आप मिल जाता है, केवल उनके रोने से ही सारे काम बन जाते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज होती है हमारी चाइल्डहुड स्टेज। ये जो स्टेज होती है वो 3 से 12 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा जो होते हैं बड़े होते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट आता है, वो दुनियादारी को समझने लगते हैं। नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस स्टेज होती है ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। जब जो बच्चा होता है वो एडल्ट स्टेज में एंटर करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंस स्टेज कहते हैं। ये जो स्टेज होती है 13 से 19 ईयर्स के बीच की होती है और इसको हम टीनेजर एज भी कहते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्योंकि 13 और 19 में टीन लगता है, इसलिए इस स्टेज को हम टीनेजर स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में जो चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो उसकी बॉडी में बहुत सारे जो है चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडल्टहुड। एडल्टहुड जो होता है इट इज़ ए पीरियड बिटवीन 20 से 40 ईयर्स। 20 से 40 ईयर्स के बीच का जो होता है ये स्टेज होती है एडल्टहुड, जिसमें जो ह्यूमन बीइंग होता है अपने को स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है, वर्क करता है, मनी अर्न करता है, अपनी फैमिली बनाता है, अपनी फैमिली के लिए सारा जो होता है टाइम स्पेंड करता है। तो वो जो स्टेज होती है वो एडल्टहुड स्टेज कहलाती है। लास्ट हमारी है ओल्ड एज। ओल्ड एज होती है अबव 40 ईयर्स। 40 ईयर्स के बाद जो होता है जो व्यक्ति होता है, पर्सन होता है, वो पूरी तरह से क्या होता है, इस्टेब्लिश हो जाता है, और इस स्टेज में आने के बाद धीरे धीरे उसकी जो है ओल्ड एज स्टेज स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस ईयर में आने के बाद मतलब 40 ईयर्स के बाद स्लोली जो मैन है या ह्यूमन बीइंग है वो ओल्ड स्टेज में एंटर करने लगता है। ठीक है, और इसमें वो काफ़ी रिलैक्स करता है क्योंकि ज़िंदगी में जो भी चीज़ें उसको नहीं मिली हुई होती हैं वो इस स्टेज में पूरा करने की कोशिश करता है। ये कहा जाता है कि जो ओल्ड एज होती है वो चाइल्डहुड एज के बराबर ही होती है, मतलब ओल्ड एज में जो पर्सन होता है वो वैसे ही हो जाता है जैसे चाइल्डहुड स्टेज में होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी क्या होता है? इट इज़ ए पीरियड व्हेन सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन बॉय और गर्ल्स एंड दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर।
देखिए सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बीइंग और में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके प्रोड्यूस होने की एक एज होती है। ये जो होता है प्यूबर्टी, एक एज होती है सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने की, ठीक है। तो जब सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं मेल या फीमेल में या गर्ल और बॉय में प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो जिस पीरियड में ये प्रोड्यूस होने लगते हैं उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं, ठीक है। और इसी के कारण जो होता है सेक्चुअली जो होता है मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉयज़ में स्पर्म्स जो होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं और गर्ल्स में एग डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी वो स्टेज होती है जिसमें बॉयज़ या गर्ल्स में सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और वो जो होते हैं सेक्चुअली मैच्योर हो जाते हैं, जिसमें बॉयज़ में स्पर्म्स प्रोड्यूस होने लगते हैं और गर्ल्स में एग्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है। इट्स मीन्स उनके अंदर क्या आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। तो देखिए प्यूबर्टी की जो एज होती है वो बॉयज़ में अलग होती है और गर्ल्स में अलग होती है। बॉयज़ में प्यूबर्टी की जो एज होती है 14 से 15 ईयर्स के बीच में होती है। मीन्स जब बॉयज़ 14 से 15 ईयर्स के बीच में एंटर करते हैं तब उनमें जो होता है सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और वो जो होते हैं सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगते हैं। इस मीन्स उसमें जो है स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। 14 से 15 ईयर्स के बीच में बॉयज़ में होता है और गर्ल्स में जो प्यूबर्टी की स्टेज होती है वो 11 ईयर्स के में स्टार्ट हो जाती है। इट्स मीन्स गर्ल्स में जो उनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एग प्रोड्यूस करने लगते हैं और ये जो एग प्रोडक्शन है ये 11 ईयर्स के होते ही प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है, मतलब एग प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि गर्ल्स में जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो बॉयज़ के पहले ही डेवलप होने लगते हैं और इसमें जो एग का फॉर्मेशन है वो पहले ही होने लगता है। इनकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो बॉयज़ के पहले हो जाती है। इट्स मीन्स जो होता है गर्ल्स जो है वो बॉयज़ के पहले ही मैच्योर होने लगती हैं। अब देखिए जब टीनेजर्स होती है, टीनेजर्स मैंने आपको बता ही दिया, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में। हाइट इंक्रीज़ हो जाती है, बॉडी का शेप चेंज हो जाता है मेल और फीमेल दोनों में, और वॉइस चेंज हो जाती है। मोस्टली जो होती है बॉयज़ की जो वॉइस होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि उनका जो लैरिंग्स होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है। और इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं वो ज़्यादा स्वेट सिक्रीट करने लगती हैं और इसी के कारण जो होता है हमारे जो पिंपल्स वगैरह जो होते हैं वो निकलने लगते हैं। बहुत से लोगों के जिनके ज़्यादा स्वेट ग्लैंड्स होने लगते हैं उनके ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट हो जाता है सेक्स ऑर्गन्स का और सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होने के कारण हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होने लगता है। हार्मोन्स का प्रोडक्शन होने से गैमेट्स प्रोडक्शन होता है, मीन्स फीमेल में एग का और मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये मेंटली और इमोशनली मैच्योर हो जाते हैं, मतलब इनका जो माइंड है वो डेवलप हो जाता है और इमोशनली भी मैच्योर हो जाते हैं, मतलब कोई भी बात दिल को बहुत जल्दी लग जाती है, बहुत भावुक जो होता है जिसको हम कह सकते हैं, इस तरह के हो जाते हैं। तो ये टीनेजर्स में ये होते हैं, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, सब में जो होता है ये चेंजेस आते हैं। उनकी बॉडी में चेंज आता है, उनकी वॉइस में चेंज आता है, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, हाइट बड़ी होने लगती है और हार्मोन का प्रोडक्शन होने लगता है और वो मेंटली और इमोशनली जो होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ओके, अब देखिए जो वॉइस जो चेंज होता है वो बॉयज़ में ज़्यादा होता है। बॉयज़ की जो वॉइस है वो थोड़ी सी मतलब भारी सी हो जाती है। वो इसलिए भारी हो जाती है क्योंकि वॉइस में ये जो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा लैरिंग्स जो होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है ना, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये वॉइस बॉक्स है, ठीक है। ये जो होता है ये ज़्यादा डेवलप हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। तो ये जो होता है बॉयज़ में ज़्यादा डेवलप हो जाता है और बॉयज़ में ये जो होता है ज़्यादा डेवलप होने के कारण ही क्या होता है, उनकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं। इंक्रीज़ इन हाइट, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स में हाइट जो होती है वो इंक्रीज़ होने लगती है। प्यूबर्टी के समय जो हार्मोन्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सिक्रीट होने लगते हैं कि जो बॉडी होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, फास्ट मतलब ग्रो करने लगती है। और ये जो ग्रोइंग जो होती है पावर बॉयज़ में 13 ईयर्स
के बाद होती है और गर्ल्स में जो होती है वो 11 ईयर्स के बाद ही स्टार्ट हो जाती है। इस मीन्स जो बॉयज़ होते हैं वो 13 ईयर्स के बाद बहुत जल्दी जो होती है उनकी हाइट बड़ी होती है, और गर्ल्स में 11 ईयर्स के बाद उनकी हाइट बहुत जल्दी बड़ी होने लगती है। तो ये क्यों बड़ी होने लगती है? क्योंकि उसमें जो कुछ हार्मोन्स होते हैं वो सिक्रीट होने लगते हैं, और इस हार्मोन्स के सिक्रीट होने के कारण जो बॉडी की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बड़ी होने लगती है। तो ये जो बॉयज़ और गर्ल्स में हाइट बड़े होने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ स्टंट कहते हैं, ग्रोथ स्पंट कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर जो हाइट में इंक्रीज़ होता है वो हमारे आर्म्स और लेग्स, ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं ना। पैर और हाथ जो होते हैं उनकी जो है ग्रोथ ज़्यादा होती है, ये बहुत जल्दी लंबे हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन बॉडी शेप। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में क्या होता है? मसल्स ग्रोथ होने लगती है। एडोलेसेंस स्टेज आते आते बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की मसल्स ग्रोथ होने लगती है, मसल्स जो होती हैं वो बढ़ने लगती हैं, इसीलिए उनकी जो है बॉडी का शेप होता है वो चेंज हो जाता है। आप देख रहे हैं फिगर में, तो ये जो होता है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की बॉडी का जो शेप है वो डिफरेंट हो जाता है। अब हम आगे आपको बताएंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स की जो शेप है उनका जो है अलग अलग क्यों होता है। बॉडी का शेप बॉयज़ में कुछ और होता है और गर्ल्स में कुछ और होता है। तो देखिए क्यों होता है ऐसा। बॉयज़ में जो हमने अभी पढ़ा कि इंक्रीज मसल्स में होता है, तो मसल्स में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की मसल्स में चेंज होता है, ठीक है। तो बॉयज़ की जो मसल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ करती हैं। मसल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। गर्ल्स में भी मसल्स ग्रो करते हैं, लेकिन गर्ल्स में मसल्स के कंपैरिजन में फ़ैट टिश्यूज़ का जो डेवलपमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। मतलब उसमें भी होते हैं, मसल्स भी डेवलप होते हैं, लेकिन मसल्स के कंपैरिजन में फ़ैट टिश्यूज़ ज़्यादा डेवलप होते हैं। इसीलिए जो बॉयज़ होते हैं उनके मसल्स डेवलप होने के कारण उनका जो होता है चेस्ट जो पार्ट होता है वो चौड़ा हो जाता है। आपने देखा होगा सोल्जर्स उनके जो होते हैं वो चौड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन गर्ल्स का जो होता है फैट इंक्रीज़ होने के कारण उनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? कर्वी हो जाती है, क्योंकि फ़ैट जो होता है वो एब्डोमेन पार्ट से हटकर ऊपर और नीचे पोर्शन में चला जाता है, जिससे कि उनकी जो बॉडी होती है वो कर्वी शेप की हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है फॉर गर्ल्स फैट मूव फ्रॉम द मिडिल टू द अपर एंड लोअर बॉडी। मिडिल से जो होता है अपर और लोअर बॉडी में चला जाता है, इसीलिए जो गर्ल्स होती हैं उनकी बॉडी जो होती है कर्वियर अपीयरेंस की हमें दिखती है, क्योंकि उसमें फ़ैट जो होता है वो मसल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा ग्रो करता है। हमारा चेंज इन वॉइस। प्यूबर्टी की स्टेज में वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जो होता है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। दोनों में ही होता है, बॉयज़ और गर्ल्स में, लेकिन बॉयज़ में जो होता है वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स होता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और गर्ल्स में जो लैरिंग्स होता है वो बहुत मतलब दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि मेल में ये जो वॉइस बॉक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाता है, बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये हमें दिखाई पड़ने लगता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल, ये इसका नाम है, ठीक है। जो वॉइस बॉक्स जो डेवलप हो रहा है मेल में, तो उस जो डेवलप जो वॉइस बॉक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, गर्ल्स में भी होता है ये वॉइस बॉक्स डेवलप, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है जितना ज़्यादा जो होता है मेल में बड़ा होता है। इसमें जो होता है जो वॉइस बॉक्स होता है वो छोटा होता है, और ये बहुत ही जो होता है रेयर केस में दिखाई पड़ता है, ठीक है, छोटा होता है, इसीलिए इसमें जो होता है एडम्स एप्पल नहीं पाया जाता है। एडम्स एप्पल जो होता है वो केवल बॉयज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड्स क्या होती हैं? पसीना को सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो प्यूबर्टी के समय जो होता है स्वेट ग्लैंड्स में से स्वेट और ऑयल ग्लैंड में से ऑयल का जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी के कारण क्या होता है कि एक्ने और पिंपल्स निकलने लगते हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादातर फेस में दिखाई पड़ता है। फेस में ही एक्ने और पिंपल्स दिखाई
पड़ते हैं। तो ये किसके कारण होता है? ज़्यादा स्वेट ग्लैंड में से स्वेट का और ऑयल ग्लैंड में से ऑयल का सिक्रीशन होने के कारण होता है, जिससे कि हमारी जो बॉडी होती है वो ऑयली हो जाती है। ठीक है, और इसका इफेक्ट ज़्यादातर फेस में दिखाई पड़ता है। फेस जो होता है वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है और फेस ज़्यादा ऑयली होने के कारण उसमें पिंपल्स वगैरह निकलने लगते हैं, दाने जैसे निकलते हैं, पिंपल्स जैसे। तो वो किसके कारण होता है? स्वेट और ऑयल ग्लैंड ज़्यादा डेवलप होने के कारण होता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं मेल और फीमेल यानी कि गर्ल और बॉय दोनों में डेवलप होने लगते हैं। टेस्टिस और ओवरीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस करने लगती हैं स्पर्म्स और एग प्रोड्यूस करने लगती हैं। टेस्टिस जो होते हैं वो मेल में होते हैं जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करने लगते हैं, और ओवरीज जो होती हैं वो फीमेल में होती हैं जो एग का प्रोडक्शन करने लगते हैं। ठीक है, इट्स मीन्स प्यूबर्टी की स्टेज में जो होता है मेल और फीमेल यानी कि गर्ल और बॉय में क्या होता है? स्पर्म और एग का प्रोडक्शन होने लगता है। स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो टेस्टिस से और एग का जो प्रोडक्शन है वो ओवरीज से होने लगता है। इट्स मीन्स पूरी तरह से जो सेक्स ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं।